ever since the new government has taken shape in Bihar with CM Nitish Kumar allying with the RJD of Tejasvi Yadav, focus is back on the increase in number of crimes in the state. In just the last 5 days, Bihar has seen at least 5 spine-chilling murders making headlines, one on each day. BJP is now upping its ante, slamming the Bihar government for lawlessness. However, RJD leader and the Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav is hitting back, calling the Jungle Raj narrative a tired discourse by the BJP. गठबंधन में परिवर्तन करना जरूरी था और आज की तारीख में हमारी पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए चुनौती है। हमारी विचारधारा को हम कैसे बचाएं, विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही तो दिक्कत है कि उनके साथ रहे कोई तो बहुत मंगल है और उनसे हट जाए तो दूसरे दिन जंगल है। अब यही नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी थे, जैसे ही गठबंधन बदला तो नीतीश कुमार बहुत खराब हो गए। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट को। भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जंगल राज का परिभाषा क्या है। जब से दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और प्रबुद्ध वर्गों का राजनीति में समावेश हुआ है, उसके बाद से महागठबंधन सरकार बनते ही ये लोग जंगल राज का रट लगा रहे हैं। जंगल राज का मतलब है गरीबों का राज, जंगल राज का मतलब है शोषितों पीड़ितों का राज, जंगल राज का मतलब है जो वंचित हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको पूछने वाला राज। तो ये अच्छी परंपरा है, ये शिष्टाचार लोगों के साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ये भी कहा कि साहब बिहार गरीब राज्य है, माने आर्थिक बोझ नहीं पड़े, जो गाड़ी है उससे काम चलाइए, ये भी एक अच्छी सलाह है। और आप खास हैं, 240 विधानसभा के सदस्य हैं, इतनी बड़ी आबादी में 240 आप विशिष्ट आदमी, तो आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, उसका एक असर पड़ता है। While RJD and the allies might insist that this is just a case of BJP crying wolf, the party is unrelenting. They are now citing more and more instances of corruption and crime to gun for the new government. कुल 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके पूर्व उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। हकर सिंह ने 60 लाख जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल से उनको रिहा किया गया। मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की नीति गलत थी और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे? परिवार तो जलनशील है ही। अब एक तो मंत्री बना दिया है, दूसरा नया गाड़ी खरीदेगा, और नया गाड़ी तो नीतीश जी सब खरीद के सब विभाग को दे ही दिए हैं। और जहां तक सलाम आदाब प्रणाम करने का है, तो ये तो परंपरागत हम लोगों के सोसाइटी में चलता ही है। उनके पार्टी में डिस्कटियस लोग होंगे जो आदाब सलाम प्रणाम नहीं करते होंगे, या लोगों को पकड़ के गोर छुलवाते होंगे, इसीलिए सावधानी बरतना होगा। ऐसे तो बाकी तो हम लोगों के यहाँ तो वही चलता है। Now, in the series of incidents that have been reported, let's take our viewers through them one by one. A firing was reported during Janmashtami celebrations in Vaishali, where 2 people were injured. Several used cartridges were also found from the spot. क्या सूचना मिला कि बकरी दुआ में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई है, जिसमें एक प्रशांत कुमार लड़का है जिसको मारा गया, किराना दुकान वाले को, और हवाई फायरिंग की गई वहां पर। मामले की जांच की गई तो पता चला कि एक दिन पहले जन्माष्टमी का जो मेला लगा हुआ था, उसी दिन दोनों ही पक्षों में जिनमें आज विवाद हुआ है, कल झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर आज फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और इसी में फायरिंग करते हुए लड़के जो है भागे हैं
और जो भी लड़के जिनका अपना फर्ज बयान दिए हैं, जो घायल हैं, और उस पर केस किया जा रहा है। और जो लड़के कल मारपीट किए और आज जिन्होंने किया है वो अपराधी छवि के हैं। बाकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि जो लोग इनको इन्वॉल्व